ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 60वीं कक्षा। आज न्याय दर्शन के तीसरे अध्याय का प्रथम आनेक प्रारंभ करते हैं। इस शास्त्र में 3 बातें कही जाती हैं: उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। तो परीक्षा के क्रम में हमने पिछले अध्याय में प्रमाणों की परीक्षा देख ली थी। प्रमाणों के बाद में अब अगला आता है प्रमेय। अब प्रमेयों की परीक्षा चलेगी और प्रमेयों में भी 12 प्रमेयों में आत्मा सबसे पहले है, तो आत्मा के विषय में परीक्षा प्रारंभ करेंगे। इसी बात को भाष्यकार कह रहे हैं, परीक्षितानि प्रमाणानि। प्रमाणों की परीक्षा कर देंगे। अब प्रमाणों से तो चिंता करने की बात है नहीं। उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा सब हो गया प्रमाणों का। परीक्षितानि प्रमाणानि प्रमेयम इदानीम परीक्षते। अब प्रमेय की परीक्षा की जाती है, क्रम प्राप्त वही है। तच्च वह प्रमेय क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं? तो आत्मादि इति आत्मा विविच्यते। वो आत्मादि है। आत्मा है आदि में जिसके ऐसे गिनाने में आत्मा को सबसे पहले कहा है। तो आत्मादि जो प्रमेय है, जो इन्होंने पीछे कहे गए, वो आत्मा उनमें आदि में है, सबसे पहले है। इति इस कारण से आत्मा विविच्यते। अब आत्मा की विवेचना की जा रही है, आत्मा की परीक्षा की जा रही है। तो आत्मा के बारे में क्या परीक्षा करनी है, उस विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं। किम देहेन्द्रिय मनो इंद्रिय वेदना संघात मात्रम आत्मा आहोस्वित तद व्यतिरिक्त इति। आत्मा है क्या? इसमें 2 पक्ष यहां पर उठाए इस वाक्य में कि देह मतलब ये शरीर, इंद्रियां, शरीर में जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन अंतःकरण, बुद्धि ये भी अंतःकरण, वेदना, वेदना मतलब संवेदना, सुख दुख की संवेदना, इन सब का, तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और वेदना, इनका संघात मात्र ही आत्मा है। संघात यानी ये सब मिलकर के ही आत्मा है, इनसे अतिरिक्त और कुछ नहीं। बस यही चीजें, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और संवेदना, इनके समूह को ही आत्मा कहते हैं। संघात मात्रम आत्मा, केवल इनका संघात ही आत्मा है। आहोस्वित अथवा दूसरा पक्ष है तद व्यतिरिक्त है। इस संघात से भिन्न कोई आत्म तत्व है। क्योंकि प्रथम दृष्टया जब हम किसी को देखते हैं, हम एक दूसरे को देखते हैं, तो हम एक दूसरे को इसी संघात के रूप में देखते हैं। शरीर है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि का भी हम अनुमान कर लेते हैं कि मनन चल रहा है, स्मरण कर रहा है, समझ रहा है, और संवेदनाएं भी हमें पता लगती हैं एक दूसरे की। ये सुखी है, दुखी है, अनुमान से पता लगती है, चेहरे से, भाव से, बोलने से हमें पता लगती है। बस यही तो आत्मा है। ये सब, इसके अतिरिक्त और क्या चीज है वहां पर? यानी चेतन तत्व जो आत्मा है उसको न मान करके केवल इन सब के समूह को ये चीजें आकर के मिली, शरीर, इंद्रिय
आदि अंतःकरण आदि आके मिले और मिलने पे वहां पर संवेदनाएं होने लगी, सुख दुख अनुभव होने लगा, बस इसी का नाम आत्मा है। अलग से चेतन तत्व नहीं है, ये पहला पक्ष है। और दूसरा पक्ष है कि इन सब के अतिरिक्त आत्मा है। ये सब तो है ही, ये तो पता लग ही रहे हैं। इनके आत्मा जो है वो ये संघात मात्र नहीं है, इनके अतिरिक्त कोई तत्व है वो आत्मा है। ये दो पक्ष यहां पर उठाए। तो सिद्धांत उससे पूछता है कि कुतस्ते संशय, आपको संशय क्यों हुआ, इसमें संशय का कारण क्या है। शैली है जैसे पहले भी आपके सामने बात रखी। एक तो है कि ये प्रश्न आता, जैसे हमारे से कोई प्रश्न करे वे आत्मा इन सब का संघात है या अलग है, उन्होंने प्रश्न किया और हमने उत्तर दे दिया, वो भी एक तरीका होता है। तो कहते हैं कि आपको संदेह पैदा क्यों हुआ, ये उसी से प्रश्नकर्ता से ही पूछ रहे हैं, ताकि वो कुछ और बोलेगा, वो उसको संशय का कारण क्या है, मूल चीज क्या है, वो पता लगेगा और फिर उसके अनुसार उत्तर दिया जाएगा उसके। तो उसके प्रश्नों को सुनने मात्र से उत्तर नहीं देना शुरू किया इन्होंने। बोले कुतस्ते संशय, संशय हुआ क्यों है आपको। तो पूर्व पक्षी कह रहा है व्यपदेश से उभयथा सिद्धे। व्यपदेश मतलब कथन, उसके दोनों प्रकार से सिद्ध होने से, यानी दोनों प्रकार का कथन देखा जाता है। दोनों प्रकार का कथन कैसा, जो दो बातें यहां पर प्रश्न में पूछी थी, कुछ कथनों से तो ऐसा लगता है जैसे कि इस संघात का नाम ही आत्मा है, और कुछ कथनों से ऐसा लगता है कि इस संघात से अतिरिक्त आत्मा है। दोनों तरह के वाक्य, वो वाक्य क्या है वो तो आगे बताएंगे, लेकिन व्यपदेश से उभय था सिद्धे, व्यपदेश के दोनों ही तरह से सिद्ध होने से। लोक व्यवहार में इन शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग दोनों तरह से किया जाता है, और आत्मा के विषय में भी दोनों तरह से प्रयोग किया जाता है, इसलिए मेरे को संदेह है। उसको आगे खोल रहे हैं। तो एक तो यहां पर व्यपदेश से उभयता सिद्धे, ये जो व्यपदेश है, व्यपदेश क्या है उसको खोल रहे हैं पहले। वैसे व्यपदेश का मतलब होता है अभिधानम व्यपदेश, अभिधान करना, कहना, प्रस्तुत करना, उसे व्यपदेश कहते हैं। तो खोल रहे हैं क्रिया करणयोः कर्त्रा संबंधस्य अभिधानम व्यपदेश। अंत में व्यपदेश लिखा है, तो उसके पहले का शब्द है अभिधानम व्यपदेश। अभिधान को व्यपदेश कहते हैं, लेकिन कौन से अभिधान को व्यपदेश, यहां कौन सा अभिधान कहा जा रहा है, तो कहा क्रिया करणयोः। क्रिया यानी कर्म जो होता है कोई भी, और करण, करण मतलब साधन, जैसे कि इंद्रियां। तो क्रिया और करण इन दोनों से संबंधित कर्ता, कर्ता के साथ, कर्ता, कर्ता जो होता है उसका तृतीया एकवचन साथ, सह के अर्थ में। तो क्रिया और करण से संबंधित कर्ता के साथ, यानी कर्ता के साथ क्रिया और करण का जो संबंध है, कर्ता के साथ में क्रिया और करण का जो संबंध है, उस संबंध का कथन यहां पर व्यपदेश कहा जा रहा है। वैसे तो अभिधानम व्यपदेश, अभिधान को कहने को व्यपदेश कहते हैं, लेकिन यहां किस विषय को ले रहे हैं, कर्ता के साथ में क्रिया और करण का जो संबंध है, उस संबंध का अभिधान कथन करना, ये व्यपदेश है। देखो व्यपदेश है तो कोई ना कोई वाक्य बोला जाएगा, कथन किया जाएगा, और उसमें वाक्य में क्रिया होती है, उस क्रिया का कोई कर्ता भी होता है। वाक्य रचना की दृष्टि से इसमें कोई करने वाला भी होता है कर्ता, और किसी साधन से वो क्रिया को करता है, वो करण भी होता है। ऐसे उस तरह के वाक्यों में ये देख रहे हैं। तो ये जो व्यपदेश है, व्यपदेश से उभयता सिद्धे, उसको कह रहे हैं सद्विविधा। ये व्यपदेश दो तरह का होता है। उसमें पहला बता रहे हैं अवयवेन समुदायस्य, अवयव के द्वारा जब समुदाय का कथन किया जाता है, अवयव के द्वारा समुदाय का कथन किया जाता है। जो अवयव है वो उस समुदाय का ही एक भाग होता है, अलग नहीं होता है उससे। समुदाय के अनेक अवयव हैं,
लेकिन वाक्य के अंदर उसी समुदाय के एक अवयव के द्वारा समुदाय को कहा जा रहा होता है। जैसे उदाहरण दिया, मूलैर वृक्षस तिष्ठति। मूल का मतलब है जड़, जड़ें, जड़ों के द्वारा, मूलई बहुवचन है। अब ये तृतीया विभक्ति है, ये कर्ण के रूप में यहां पर प्रयोग की जा रही है। वृक्षस तिष्ठति, वृक्ष खड़ा है, ठहरा हुआ है। तिष्ठति ये क्रिया है, इसका कर्ता है वृक्ष। वृक्षः तिष्ठति, वृक्ष ठहरा हुआ है, स्थिर है। किसके माध्यम से? कर्ण क्या है? मूलई, अपनी जड़ के द्वारा, क्योंकि जड़ें बांध करके रखती हैं, हम सब जानते ही हैं। अब जड़ें या मूल वृक्ष से भिन्न नहीं है, वृक्ष का ही एक अवयव है। जैसे तना और पत्तियां, वैसे ही जड़ भी उसका एक अवयव है। तो एक तो कथन ये है, हमें यूं भी लग सकता है कि मूल कोई और चीज है वृक्ष से भिन्न, और उससे वृक्ष खड़ा हुआ है। जैसे कि कोई पेड़ बल्ली के सहारे खड़ा हो, गिर रहा हो, और हम कहें कि बल्ली से वो ठहरा हुआ है, टिका रखा है हमने, रस्सी से टिका रखा है, रस्सी से बांध रखा है। गिर रहा था वो, हमने दूसरे बेल वेल थी उसे रस्सी से बांध दिया। अगर हम यूं कहें कि रस्सी से बेल या पेड़ ठहरा हुआ है, टिका हुआ है, अब ये जो रस्सी है कर्ण के रूप में तो है, लेकिन वृक्ष का अवयव नहीं है। लेकिन यहां जो वाक्य है मूलई वृक्षः तिष्ठति, तो जड़ वृक्ष का ही, संघात का ही एक अवयव है, लेकिन कथन किया जा रहा है यहां पर। तो जब कर्ण का और कर्ता का कथन होता है, तो कर्ण कर्ता से भिन्न भी हो सकता है और कर्ता का अपना अवयव भी हो सकता है, तो दोनों तरह से कथन मिलता है। तो उसमें से ये पहला हुआ मूलैर वृक्षस तिष्ठति। दूसरा इसी तरह का उदाहरण है, इसी पक्ष का, स्तंभई प्रासादो ध्रियते इति। खंभों से महल धारण किया जाता है या ठहरा हुआ है। अब नीचे खंभे हैं, पिलर हैं, आजकल भी बहुत सारे भवन होते हैं, बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, ये भी है, जैसे इस पर ठहरा हुआ है ये। अब ये स्तंभ प्रासाद के ही अवयव है, प्रासाद से भिन्न तो है नहीं कि खंभे कुछ अलग हों और प्रासाद कुछ अलग हो, उसी का अवयव है। अवयव होते हुए भी कर्ण और कर्ता और क्रिया का ये कथन किया जा रहा है। ऊपर जो इन्होंने कहा था, क्रिया कर्णयोः कर्ता संबंध से अभिधानम, कर्ता के साथ में क्रिया और कर्ण के संबंध का कथन। तो यहां पर भी कर्ता वृक्ष है या प्रासाद है, और उसके साथ में कर्ण का संबंध जोड़ा जा रहा है, मूलैः अथवा तो स्तंभैः, और क्रिया का भी संबंध जोड़ा जा रहा है, वृक्षः तिष्ठति, ठहरने की क्रिया कर्ता कर रहा है, इधर प्रासाद, स्तंभैः प्रासादो ध्रियते। ये कर्तृवाच्य के अंदर है। पहला मूलैः वृक्षस तिष्ठति, ठीक है। स्तंभ नहीं, ये भी कर्तृवाच्य ही है, ये भी कर्तृवाच्य है। स्तंभैः प्रासादो ध्रियते, प्रासादो ध्रियते, प्रासाद धारण किया जाता है। कैसे करेंगे इसको? प्रासादो ध्रियते, ये आत्मनेपदी धातु है असल में, धृंग अवस्था ने तुदादि गण की धातु है और आत्मनेपदी है, इसलिए ध्रियते यहां पर इस तरह से प्रयोग किया गया है। कर्तृवाच्य का ही प्रयोग है। स्तंभैः प्रासादो ध्रियते, प्रसाद स्तंभों से अवस्थित रहता है, धृंग अवस्था ने अवस्थित रहता है, यूं करेंगे। अगर हम यूं अर्थ कर देते हैं हिंदी में कि स्तंभों के द्वारा प्रसाद धारण किया जाता है, धारण किया जाता है, तो प्रसाद स्वयं की क्रिया यहां पर नहीं प्रतीत होगी, ऐसा अर्थ कर, अवस्थित होता है। स्तंभों के द्वारा प्रासाद अवस्थित होता है, नहीं प्रासाद अवस्थित हो रहा है, एक कर्ता में प्रत्यय है, यहां पर कर्तृवाच्य ही है। तो ये पहला भाग इन्होंने बताया, ये था अवयवेन समुदाय से, अवयव के द्वारा समुदाय का कथन किया जाता है यहां पर। दूसरा
अन्येन अन्यस्य व्यपदेश, अन्य का अन्य के द्वारा उपदेश किया जाता है। यानी जो करण है वो कर्ता का भाग नहीं है, अवयव नहीं है। करण कुछ और है और कर्ता कुछ और है, अलग अलग होते हैं। अन्येन अन्यस्य व्यपदेश, इसके लिए उदाहरण दिया परशुना वृश्यति, कुल्हाड़ी से काटता है, वृश्यति काटता है। इसका कर्ता कौन है? कोई भी, राम श्याम आदि कोई भी। तो कर्ता जो पुरुष है, जो काटने वाला है, और ये जो परशु है ये उससे भिन्न है। वाक्य से पता लगता है हमारे को। तो एक तो हम कहीं मूल ही वृक्षस तिष्ठति, अब इसमें मूल अलग और वृक्ष अलग ये नहीं है, समान है। और इधर परशुना पृष्यति, कुल्हाड़ी से काटता है, इसमें कुल्हाड़ी अलग है और काटने वाला अलग है। कुल्हाड़ी काटने वाले का अवयव नहीं है, अलग अलग है। ये दूसरा वाक्य हुआ परशुना विश्यति। इस तरह से प्रदीपेन पश्यति, दीपक से देखता है। तो दीपक देखने वाले का अवयव नहीं है, मनुष्य का अवयव नहीं है। दीपक अलग है और मनुष्य अलग है। तो ये तो दो तरह के उदाहरण देखे जाते हैं। अब इसको संशय क्यों है वो आत्मा परक कथन में लेगा, आत्मा के संबंध में आप कथन बताएगा। अस्ति चायम व्यपदेश है, बोले आत्मा के विषय में भी देखो दोनों तरह के कथन मिलते हैं। क्या? चक्षुषा पश्यति, आंख से देखता है। अब ये आंख से देखता है, ये वाक्य है। आंख आत्मा का अवयव होते हुए कथन की जा रही है, अथवा आंख अलग है और आत्मा अलग है, उस तरह से कथन किया जा रहा है, ये कैसे निश्चय हो? वाक्य दोनों देखे जा रहे हैं। मूलैर वृक्षस तिष्ठति, इसकी तरह से ये है। अगर इसकी तरह से है चक्षुषा पश्यति, तब तो इन सबका संघात आत्मा है, संघात मात्र आत्मा है। जो पहला पक्ष था, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, संवेदना का संघात मात्र ही आत्मा है, उस पक्ष की बात आ जाती है। चक्षुषा पश्यति, कोई कहने लगे नहीं चक्षु से देखता है तो चक्षु तो अलग है और आत्मा अलग है। जैसे कि हम लेखनी से लिखते हैं, लेखनी अलग है और हम अलग हैं। तो बोले नहीं, वाक्य का प्रयोग तो दोनों होता है। हाथ से शरीर को साफ करता है, नहा रहा है, हाथ से शरीर को साफ कर रहा है, तो बोले हाथ अलग हो जाएगा, शरीर अलग हो जाएगा क्या? हाँ, लेखनी से लिखता है, अब यहां तो अलग अलग है, तो कथन तो दोनों तरह का मिल रहा है, उसी का अवयव होते हुए भी और भिन्न होते हुए भी। तो यहां आत्मा के बारे में भी इस तरह का वाक्य मिलता है। इसमें संदेह है कि ये अर्थ लें या वो अर्थ लें। तो चक्षुषा पश्यति, इंद्रिय का दिया, मनसा विजानाति, मन से जानता है, बुद्धिया विचारयति, बुद्धि से विचार करता है, शरीर ने सुख दुखम अनुभवती थी, और शरीर से सुख दुख का अनुभव करता है। ये संवेदनाएं ले ली इन्होंने। तो इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर ले लिया और संवेदना ले ली, इस तरह के कथन मिलते हैं। तत्र नावधार्यते, बोले मेरे द्वारा ये निश्चय नहीं किया जा रहा है, मैं इस पर निश्चय नहीं कर पा रहा हूं कि किम अवयवेन समुदायस्य देहादि संघातस्य अथा अन्येन अन्यस्य तद व्यतिरिक्तस्य वा इति, कि यहां पर अवयवेन समुदायस्य, अवयव के द्वारा समुदाय का कथन किया जा रहा है। किस समुदाय का? देहादि संघातस्य समुदाय से, देहादि का जो संघात है इस समुदाय का कथन किया जा रहा है अवयव के द्वारा ही। अथा अन्येन अन्यस्य, अथवा अन्य के द्वारा अन्य का कथन किया जा रहा है। जब अन्य के द्वारा अन्य का कथन माना जाएगा तो कहेंगे चक्षुषा पश्यति, इसका मतलब है चक्षु आत्मा नहीं है, चक्षु आत्मा नहीं है। जब अन्य से अन्य का, चक्षु से भिन्न आत्मा है और उसी के अवयव से उसका कथन किया जा रहा है, तो करेंगे तो लगेगा कि संघात आत्मा है और चक्षु उसका एक अवयव है। तो किम अवयवेन समुदाय से देहादि संघात से अथा अन्येन अन्यस्य तद व्यतिरिक्त, अन्य से अन्य का तद व्यतिरिक्त, तद व्यतिरिक्त मतलब उस चक्षु से या मन से या बुद्धि से या शरीर से भिन्न का, यानी आत्मा का, ये यहां पर संदेह पैदा हो रहा है। उसके संदेह का कारण समझ में आ गया। अब उसका संदेह का कारण अलग अलग वाक्यों का प्रयोग है, तो वाक्यों के प्रयोग के आधार पर ही कुछ लेकर के कुछ उत्तर देंगे, समाधान करेंगे। वाक्यों के प्रयोग में भी कर सकते हैं और वैसे भी किसी को संदेह हो तो भी आगे के जो तर्क हैं वहां पर भी
लग सकते हैं। लेकिन एक वक्ता का प्रश्न हमारे को स्पष्ट हो जाता है कि इस संशय आपको हुआ क्यों। तो इस पर सिद्धांति कहता है अन्येन अयम अन्यस्य व्यपदेश, ये अन्य के द्वारा अन्य का कथन हो रहा है। ये जो वाक्य थे चक्षुषा पश्यति मनसा विजानाति आदि, ये जो वाक्य थे इसमें अन्य से अन्य का कथन हो रहा है, वो वाला पक्ष होगा। तो ये तो प्रतिज्ञा है सिद्धांति की, अन्य से अन्य का कथन हो रहा है, यानी आत्मा शरीर आदि देहादि के संघात से अतिरिक्त है, देहादि का संघात मात्र नहीं है, उससे अतिरिक्त है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। मतलब आपने कह तो दिया, लेकिन आपने ये कैसे निर्णय किया कि यहां अन्य से अन्य का हो रहा है, कैसे पता लगेगा, अकस्मात कैसे पता लगा आपको? तो इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति। पहला सूत्र है दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्, दर्शन से और स्पर्श से। दर्शन मतलब नेत्र से जो देखना है, ये चक्षु वाला ही दर्शन है यहां पर क्या। स्पर्श मतलब स्पर्शेंद्रिय से छूना, त्वचा से। इनके द्वारा एकार्थ ग्रहणात्, एक बाह्य वस्तु का ग्रहण होने से। एक बाह्य वस्तु का मतलब एक ही वस्तु के रूप को देखना, एक ही वस्तु के स्पर्श को करना। जिसको देखा उसी का स्पर्श चल रहा है, एक ही अर्थ का ग्रहण, और हमें पता लग जाता है कि हमने एक ही का स्पर्श किया, एक ही को देखा है। जिस घड़े को देखा उसी को जाकर के छुआ, ये वही घड़ा है जिसको मैंने देखा था। जिसको छुआ उसी को देखा, जिसको देखा उसी को छुआ, ये एक अर्थ का ग्रहण वहां पर होता है। इस आधार पर ये सिद्ध करेंगे। मूल ये है कि देखा था चक्षु इंद्रिय ने, दर्शन उसी से किया था, और छुआ था स्पर्श इंद्रिय ने। लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाला कोई एक पीछे है, दोनों को जोड़ने वाला। अगर नेत्र और हस्त ये संघात मात्र होते तो वहां पर इसने देखा उसने छुआ, इस एक नहीं होता वहां पर। इस आधार पर ये सारी चर्चा को आगे चलाएंगे। देखिए भाष्य, दर्शनेन कश्चित अर्थो गृहीतः, देखने के द्वारा कोई अर्थ विषय गृहीत हुआ मतलब ज्ञात हुआ। स्पर्शनेना भी सो अर्थो गृह्यते, स्पर्श के द्वारा भी सो अर्थ, वही अर्थ वही वस्तु गृहीत हो रही है। गृहीत हो रही है मतलब जानी जा रही है। ये तो एक सिद्धांत वाक्य कह दिया इन्होंने, अब इसको उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, इसी को खोल रहे हैं। यद अहम अत्राक्षम चक्षुषा तम दर्शनेन अपि स्पृशामि थी, जिसको मैंने आंखों से देखा था उसी को मैं स्पर्शेंद्रिय से स्पर्श कर रहा हूं, ये ज्ञान हुआ। उल्टा करके यम च अस्पार्क्षम स्पर्शनेन तम चक्षुषा पश्यामि थी, जिसको मैंने छुआ था पहले, काल का भेद है दोनों में, उस स्पर्श के द्वारा जिसको मैंने छुआ था तम उसी को, उसी अर्थ को, उसी वस्तु को चक्षुषा पश्यामि, अभी मैं आंख से देख रहा हूं। अब ये जो प्रक्रिया चल रही है ये हम सबके जीवन में आती है, हम सभी करते हैं इसको। इसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि एक विषयौ च इमौ प्रत्ययौ, ये जो दो ज्ञान है हमारे को, रूप का ज्ञान और स्पर्श का ज्ञान, ये दोनों ज्ञान एक विषय, एक ही विषय वाले हैं। हमें पता लगता है ना, एक ही विषय मतलब एक ही वस्तु वाले, एक अर्थ वाले की। इसको मैंने देखा और इसी को मैंने छुआ, वही वस्तु है, ये हमें पक्का निश्चय होता है। ये एक विषय वाला, एक विषयता हो रही है। तो बोले एक विषय च इमौ प्रत्यय, ये जो दो ज्ञान है, देखना रूप और स्पर्श, ये दोनों एक ही विषय वाले हैं। और एक कर्तृकौ, एक ही करता है इनका, करने वाला एक ही है। अगर इंद्रिय की दृष्टि से देखें तो यूं लगेगा कि नेत्र ने तो देखा और त्वचा ने छुआ या हाथ ने छुआ। देखने वाले का कर्ता कौन, किसने देखा, आंख ने देखा। छुआ किसने, बोले हाथ ने छुआ। तो भिन्न भिन्न करता है। लेकिन जब हमें ये पता रहता है ये जिसको देखा उसको छुआ, तो हमें साथ में ये भी बोध रहता है कि मैंने ही देखा और मैंने ही छुआ।
देखने का जो करता है, देखने का कर्तृत्व जिसमें है, छूने का कर्तृत्व भी उसी में, ये बोध भी हम सबको रहता है। तो कहा एक विषय उच्च इमऊ प्रत्ययो, एक ही वस्तु वाले ये दोनों विषय हैं। एक बात बाहर की दृष्टि से एकत्व देख रहे हैं, और एक कर्तृकऊ, और जो अंदर जो एक करने वाला है, जानने और देखने और छूने वाला, प्रतिसंधीयते, वो वहां पर जुड़ जाते। एक कर्तृकऊ प्रतिसंधीयते मतलब ये विज्ञायते, ये जो दो ज्ञान है एक ही कर्ता के द्वारा जाने जाते हैं, एक ही विषय वाले और एक ही कर्ता के द्वारा जाने जाते हैं। न च संघात कर्तृकऊ, ये जो संघात करता है उसके द्वारा ये नहीं जाने जाते। अगर संघात को कर्ता माने, संघात ने देखा और संघात ने छुआ, ठीक है, तो वैसे तो देखा किसी ने, छुआ किसी ने, अलग अलग है। अगर संघात को माने तो संघात में तो बहुत सारे अवयव हैं, एक अवयव ने देखा, एक अवयव ने छुआ, तो अब यूं कथन बनेगा कि संघात ने देखा, संघात ने छुआ, तो संघात के अलग अलग अवयव ने, उसमें एक कर्तृकता नहीं आएगी, क्योंकि अलग अलग अवयवों ने किया है यहां पर। तो न च संघात कर्तृकऊ, न तो ये संघात कर्ता के द्वारा किया गया है, न इंद्रियेण एक कर्तृकऊ, और न ही एक इंद्रिय कर्ता के द्वारा। ये किस पक्ष में है कि संघात को हम कर्ता न माने यदि, तो इंद्रिय को कर्ता मान लें, नेत्र को मान लें या त्वचा को मान लें, तो बोले न इंद्रियेण एक कर्तृकऊ, एक इंद्रिय करता है जिसका ऐसे भी ये नहीं है। क्योंकि हमें स्पष्ट पता लगता है कि नेत्र के द्वारा तो देखा गया और त्वचा के द्वारा छुआ गया, दोनों अलग अलग इंद्रिय के द्वारा है। कोई कहने लगे नहीं एक ही इंद्रिय के द्वारा किया गया, और ये भी नहीं हो सकता। एकत्व तो अवश्य है, एकत्व तो अवश्य है। ये दोनों विषय रूप और स्पर्श एक ही विषय वाले हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ये इनका कर्ता, करने वाला, जानने वाला एक ही है। ये जो हमारी अनुभूति है ये संघात की स्थिति में नहीं बन सकती है। और यदि कहें कि एक इंद्रिय के द्वारा जाना गया तो भी ये अनुभूति नहीं बन सकती है। आगे तत्यो असौ चक्षुषा त्वग इंद्रियेण च एकार्थस्य गृहीता। तो ये जो, अब वो कौन है ये तो नहीं अभी कहा, लेकिन कोई एक कर्ता है, तो जो ये तो चक्षु से और त्वग इंद्रिय से एक अर्थ का ग्रहण करने वाला है, एक ही वस्तु के इन दो चीजों को जो ग्रहण करने वाला है, भिन्न निमित्तो, जो कि भिन्न भिन्न निमित्त वाला है, भिन्न भिन्न कारण वाला है। भिन्न कारण कौन सा? चक्षु और इंद्रिय। भिन्न निमित्तो अनन्य कर्तिकौ प्रत्यय, लेकिन कर्ता उनका, जानने वाला एक ही है। ऐसे जो ये दो ज्ञान हैं समान विषय, समान विषय वाले हैं, उनको प्रतिसंधाति, उनको प्रतिसंधान करता है, जोड़ता है, स्मरण कर लेता है। स्मरण भी है यहां पर, जोड़ना भी है। प्रतिसंधान इस तरह कि जिसको मैंने देखा था उसी को छू रहा हूं, तो यहां जोड़ा गया ना, जिसको और उसको। जिस वस्तु को देखा था उसी को मैं छू रहा हूं, इसमें स्मरण भी है उसको। अगर उसको देखे हुए का स्मरण नहीं होता तो छूते समय ये थोड़ा ना कह सकता था कि जिसको देखा उसी को मैं छू रहा हूं। दो ज्ञान जुड़ भी रहे हैं और उसमें पिछले वाले की स्मृति भी आ रही है। तो इन दो विषयों को, जो समान विषय वाले हैं, इन ज्ञानों को जो प्रतिसंधाति, प्रतिसंधान करता है, सो अर्थांतर भूता आत्मा, वह इनसे भिन्न अर्थ, अर्थांतरभूत अन्य वस्तु आत्मा है। ठीक है, ये इन्होंने युक्ति दी है। आगे इसी पे फिर प्रश्न उठाया, भाई आप ये क्यों नहीं मान लेते कि कथम पुनर्न इंद्रियेण एक कर्तृकौ, किसी एक इंद्रिय के द्वारा जान लिया गया, ऐसा क्यों नहीं मान लेते आप? दो पक्ष थे ना ऊपर, न च संघात कर्तृकौ न इंद्रियेण एक कर्तृकौ। तो ये कह रहे कथम पुनर्न एक इंद्रियेण कर्तृकौ, एक इंद्रिय से कर्तृक क्यों नहीं मान लेते हो इसको? तो उसको खोल करके बता रहे हैं कि इंद्रियम खलु स्व स्व विषय ग्रहणम, इंद्रिय को
कैसी इंद्रिय को? जो कि अपने अपने विषय को ग्रहण करने वाली है। सब इंद्रियों के अपने विषय हैं, वो दूसरी इंद्रिय के विषय को ग्रहण नहीं करती हैं। ठीक है, एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय के विषय को ग्रहण नहीं करती है। पहले आ चुका है ये विषय, ये बात। तो श्रोत्र किसको ग्रहण करता है? कर्ण इंद्रिय शब्द को, लेकिन स्पर्श को भी ग्रहण कर लेती है? नहीं ग्रहण करती है। देखो स्पर्श का पता लग जाता है ना। और जिह्वा रसनेन्द्रिय किसको ग्रहण करती है? रस को। लेकिन स्पर्श को भी पता लग जाती है कि खुरदरा है, मुलायम है, ठंडा गर्म है, इसका भी हमारे को पता लग जाता है। ठीक है, विषय आ चुका है ना ये। तो चूंकि स्पर्शेंद्रिय सर्वत्र व्यापक है, इसलिए वास्तव में एक इंद्रिय एक ही को ग्रहण करती है। तो उन्होंने कहा कि इंद्रियम खलु स्व विषय ग्रहणम, इंद्रिय जो कि अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं, और अनन्य कर्तृकम जिसका एक ही करता है इन सबका, उनको एक कर्तृकम प्रतिसंधातुम अर्हति, तभी उसका प्रतिसंधान कर सकते हैं। जब इंद्रियां जो कि एक एक विषय, भिन्न भिन्न विषय को, अपने अपने विषय को ही ग्रहण करती हैं, और जो अनन्य करता हो, अनन्य मतलब जो अन्य अन्य करता नहीं हो कि नेत्र से कोई और देख रहा है और त्वचा से कोई और छू रहा है, भिन्न भिन्न करता हूं इनके, ऐसे नहीं, अनन्य, भिन्न अन्य नहीं है, एक ही करता है जिसका, उसको प्रतिसंधातो मर्रति, उसी को आप प्रतिसंधान कर सकते हैं, तभी हो सकता है। न इंद्रियांतर से विषयांतर ग्रहणमिति, ये हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं कि इंद्रियांतर से भिन्न इंद्रिय का विषयांतर ग्रहण नहीं होता है। भिन्न विषय इंद्रियां भिन्न विषय को ग्रहण नहीं करती हैं, बस अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं। इसलिए आगे कथम पुनः संघात, कथम न संघात कर्तृक हो, संघात कर्तृक क्यों नहीं है? इंद्रिय कर्तृक क्यों नहीं है? एक इंद्रिय कर्तृक क्यों नहीं है? और संघात कर्तृक क्यों नहीं है? तो एक इंद्रिय कर्तृक क्यों नहीं है उसको बता दिया। अब कहते हैं संघात कर्तृक क्यों नहीं है, तो कथम न संघात कर्तृक हो, संघात के द्वारा किया गया इनको क्यों ना मान लिया जाए? तो उसका उत्तर दे रहा है सिद्धांती, एकः खलु अयम भिन्न निमित्तौ स्वात्मकर्तृकौ प्रतिसंहतौ प्रत्ययौ वेदयते न संघातः। वेदयते मतलब जानता है। कौन? एकः खलु अयम, ये एक ही जानता है, न संघात है, संघात नहीं जानता है। यह मेरे अपने प्रत्यक्ष अनुभूति की दृष्टि से है कि संघात नहीं जानता है। हमने देखा, हमारे को क्या प्रतीति होती है? हमारा पूरे शरीर ने देखा, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है क्या हमें? हमारे पूरे शरीर ने देखा, हमने देखा, इस पंखे को देखा, तो हमें क्या प्रतीति होती है? पूरे शरीर ने पंखे को देखा। अगर संघात कर्तृक है और एक से दूसरे का ज्ञान भी कोई कल्पना में माने कि नेत्र ने देखा, एक अवयव ने देखा, तो पूरे संघात ने देख लिया, तो क्या हमारे को ऐसी अनुभूति होती है कि पूरा शरीर जानता है इसको? नहीं होती ना ये प्रतीति। तो एकः खलु अयम, ये अकेला आत्मा भिन्न निमित्तौ प्रत्यय, भिन्न भिन्न कारणों से होने वाले ज्ञान को, प्रत्यय यानी ज्ञान, यानी एक ज्ञान चक्षु से हुआ, एक त्वचा से हुआ, स्वात्म कर्तृक, लेकिन अपनी आत्मा के द्वारा ही किया गया है। वो भिन्न भिन्न निमित्त से किए गए दो ज्ञान है, लेकिन एक ही आत्मा के द्वारा किए गए जो ज्ञान है, क्योंकि हमें ये साथ में बोध रहता है कि मैं देख रहा हूं और मैं छू रहा हूं, मैं ही देख रहा हूं, मैं ही छू रहा हूं, ये जो हमारे को अब बोध है, ये स्वात्म कर्तृक है। प्रतिसंगत हो, जो कि आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, कि ये उसी को, जिसको देख रहा हूं उसी को छू रहा हूं। तो प्रतिसंगित स्मृति से हमारे को जुड़ जाते हैं, उनको ये आत्मा एक ही वेदयते जानता है, न संघात, संघात नहीं जानता है। मैं पूछा अकस्मात क्यों नहीं जानता है, संघात क्यों नहीं जानता है, एक आत्मा ही क्यों जानता है? तो उसके लिए कारण बता रहे हैं, अनिवृत्तम ही संघाते प्रत्येकम विषयांतर ग्रहणस्य अप्रतिसंधानम इंद्रियांतरेण
इव इति। अब यहां पर संघाते से लेकर के अंत तक इसको चाहे तो विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, इस पूरे के लिए कह रहे हैं अनिवृत्तम ही। बोलिए दोष निवृत्त नहीं हो पाता है। अगर कोई यहां एक दोष बताएंगे, बोले कि अगर संघात के द्वारा ज्ञान होता तो ये दोष निवृत्त नहीं हो पा रहा है। निवृत्त किसका? अप्रतिसंधान का। ये जो कहा अनिवृत्तम ही अप्रतिसंधानम, अप्रतिसंधान बीच में लिखा हुआ है। प्रतिसंधान किसे कहते हैं? जुड़ने को। और अप्रतिसंधान का मतलब न जुड़ने को। तो संघाते, अगर संघात में ये ज्ञान हो रहा हो तो संघात को अगर आत्मा माने तो उस पक्ष में प्रत्येकम, प्रत्येक अवयव को, संघात पक्ष में प्रत्येक अवयव यानी प्रत्येक इंद्रिय को विषयांतर ग्रहण से, विषयांतर का ग्रहण का जो इंद्रिय है उसको दूसरे इंद्रिय के विषय का ज्ञान, भिन्न विषय के ज्ञान का अप्रतिसंधानम, जुड़ता नहीं है वो। यहां प्रत्येक का मतलब प्रत्येक अवयव को, वो प्रत्येक अवयव इंद्रिय से भिन्न भी जो है वो सारे के सारे ले लिए जाएंगे। जितने भी अवयव हैं जिसको भी हम संघात मान रहे हैं उन सब का ग्रहण हो जाएगा। संघाते प्रत्येकम विषय ग्रहणस्य अप्रतिसंधानम, उसका प्रतिसंधान नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? उसके लिए उदाहरण दिया, इंद्रियांतरेण इव इति। जैसे दूसरी इंद्रिय के द्वारा दूसरी इंद्रिय के विषय का प्रतिसंधान नहीं होता है, ऐसे ही इस संघात के भी एक अवयव के द्वारा किए गए ज्ञान का दूसरे अवयव के द्वारा प्रतिसंधान नहीं हो पाएगा। ये दोष आएगा। जबकि प्रतिसंधान होता है, अप्रतिसंधान का दोष आएगा। आपको अप्रतिसंधान मानना पड़ेगा, जबकि प्रत्यक्ष में हम देखते हैं कि प्रतिसंधान होता है। हम स्मरण करते हैं, जोड़ लेते हैं आपस में, विभिन्न ज्ञानों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो अगर संघात, इसको संघात ही आत्मा है तो अप्रतिसंधान का दोष आएगा और वो हट नहीं पाएगा। अप्रतिसंधान मानना पड़ेगा, अप्रतिसंधान मानना पड़ेगा तो ये एक दोष कहलाएगा। तो इसलिए इनसे भिन्न कोई चेतन आत्मा है। इसको आप दूसरे ढंग से देखें संघात को। यदि संघात ही आत्मा है और हम ये कहें कि जुड़ भी रहा है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसी कल्पना भी अगर कोई कहे, मैं दूसरे ढंग से बोल रहा हूं बात को, तो प्रत्येक अवयव को अन्य अवयवों के द्वारा हुए वे ज्ञान का पता होना चाहिए। होता नहीं है अवयवों को। हमारी अनुभूति ये नहीं कहती है कि इस उंगली ने जो छुआ और दूसरी उंगली ने छुआ, बोले इस उंगली को इसके छूने का पता है। नहीं ना, इसको छुआ, इसको इससे छुआ, अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग से छुआ। अब हम क्या ये कह सकते हैं कि इस उंगली को उस उंगली का वो ज्ञान है? यदि आप दो पक्षों से दृष्टि से देखिए, एक तो हमारे को प्रतिसंधाता एक ही अनुभव में आता है कि जिसने इससे छुआ उसने इससे छुआ और उसी ने देखा। अगर ये माने कि पूरा संघात है और सबको ज्ञान होना चाहिए तो एक का ज्ञान दूसरे में नहीं देखा जाता। हम ये नहीं कह सकते कि नेत्र ने जो देखा और हाथ ने छुआ तो हाथ छुआ, स्पर्श वो जानता है कि जिसने देखा है उसी को देखा है मैंने, उसी को छू रहा हूं, हाथ नहीं जानता है इस बात को। तो आपस में भी एक दूसरे का ज्ञान नहीं होता है, ये देखा जाता है। इसलिए भी यदि संघात ही आत्मा होता तो एक हर अवयव को दूसरे अवयव के द्वारा जानी गई बात का ज्ञान होना चाहिए। एक पक्षीय, यदि संघात ही आत्मा है तो एक अवयव के द्वारा जानी गई बात का ज्ञान दूसरे अवयव को भी होना चाहिए। एक तो इस दृष्टि से खंडन होता है नहीं वो। दूसरी बात कि एक ने देखा और दूसरा उसको जान नहीं सकता, लेकिन हम जानते हैं, प्रतिसंधान होता है। ये अब दूसरे पक्ष में है कि एक अवयव दूसरे अवयव की बात नहीं जान सकता। पहला वाला ये मैं बोल रहा था कि एक अवयव यदि संघात को ही आत्मा माने
तो एक अवयव के द्वारा जानी गई बात दूसरे अवयव के द्वारा भी जानी गई होनी चाहिए। एक परिकल्पना में जाकर के सोचा, इस पक्ष को माने तो भी खंडित होता है। अगर ये कहते हैं, ये मान ली, पहले से ही मान लेते हैं कि एक अवयव दूसरे अवयव की बात जानता नहीं है, तो इससे पता लगता है कि संघात आत्मा नहीं है, क्योंकि हमें जानने के एकत्व की अनुभूति होती है। हम प्रतिसंधाता दृष्टा एक ही है, वो एक हमारी अनुभूति है, उससे ये व्यवहार गलत होता है। इसलिए आत्मा संघात आदि से, देहादि संघात से भिन्न है। इसके उत्तर में पूर्व पक्षी बोल रहा है, आक्षेप कर रहा है, दूसरा सूत्र, न विषय व्यवस्थानात्। बोले नहीं, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? विषयों की व्यवस्था होने से, प्रत्येक इंद्रिय की अपने अपने विषय की व्यवस्था होती है। व्यवस्था का मतलब निर्धारण होता है। जैसे आप लोगों के स्थान निश्चित हैं, सबके अपने अपने उसी स्थान पर बैठते हैं आप लोग, ये क्या है? व्यवस्था है, व्यवस्थित है, स्थान व्यवस्थित है। ऐसे ही इंद्रियों के विषय भी व्यवस्थित हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये जो विषय है और नेत्रादि इंद्रियों के अपने अपने निश्चित हैं, इसी को व्यवस्था कहने हैं यहां पर। बोले चूंकि इंद्रियों के विषय व्यवस्थित हैं, इसलिए एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के विषय को नहीं जानती है। सिद्धांति ने यही तो आक्षेप किया था कि संघात, देहादि का संघात, इंद्रिय भी आ गई उसमें, वो यदि आत्मा है तो एक का ज्ञान दूसरे को हो जाना चाहिए था, होता है नहीं। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, इसलिए नहीं होता है। यानी पूर्व पक्षी ये मान के चल रहा है कि संघात ही आत्मा है, इंद्रियों का संघात, अनेक इंद्रियां मिलकर के ये शरीर आदि मिलके ये आत्मा है। तो ज्ञान क्यों नहीं होता है, उसका उत्तर ये दे रहा है, चूंकि इनके विषय व्यवस्थित हैं, निश्चित हैं, इसलिए इनको ज्ञान नहीं होता है। तो संघात ही आत्मा, लेकिन ज्ञान किस लिए नहीं होता है? क्योंकि इनके विषय व्यवस्थित हैं। तो कहा न विषय व्यवस्थानात्। भाष्य देखिए, न देहादि संघातात् अन्यश्चेतनः, शरीर आदि के संघात से चेतन अलग नहीं है। ये प्रतिज्ञा है उसकी, खंडन कर रहा है। कस्मात्, हेतु क्या है? तो विषय व्यवस्थानात्, विषयों की व्यवस्था होने से हेतु है ये। इसको खोल रहे हैं आगे, व्यवस्थित विषयाणी इंद्रियाणी, इंद्रियां निश्चित विषयों वाली होती हैं। इसको और आगे खोल रहे हैं, ये व्यवस्थित कैसे होती हैं, ये कैसे पता लगा कि ये व्यवस्थित विषय वाली होती हैं? तो वो अन्वय व्यतिरेक से बता रहे हैं। चक्षुषी असति रूपम न गृह्यते सति च गृह्यते, नेत्र के न होने पर रूप गृहित नहीं होता है। बाकी विषय तो गृहित हो रहे हैं, लेकिन रूप गृहित नहीं हो रहा है। और सति च गृह्यते, और नेत्र के होने पर रूप का ग्रहण हो जाता है। अब इसके पीछे सिद्धांत कह रहे हैं, यच्च यस्मिन असति न भवति सति भवति तस्य तदिति विज्ञायते। जो यच्च यस्मिन असति, जिसके न होने पर नहीं होता है, और सति भवति, और होने पर होता है, तस्य तदिति विज्ञायते, वो उसका होता है, ये जाना जाता है। कि नेत्र के होने पर ही रूप दिखाई देता है, नेत्र के न होने पर रूप दिखाई नहीं देता है, तो इससे पता लग जाता है ये अन्वय और व्यतिरेक दोनों से है। इसके होने पर ये हो रहा है और इसके न होने पर नहीं हो रहा है, और ये अटल है नियम। इससे पता लगता है कि ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इसका है। तस्य तदिति विज्ञायते, ये विषय यानी रूप विषय नेत्र का है, नेत्र इंद्रिय का है, ये पता लग जाता है, और किसी का नहीं है। ये व्यवस्था हो गई, ये निश्चय हो गया। तस्मात् रूप ग्रहणम चक्षुषः, इसलिए जो रूप का ग्रहण है, ज्ञान है, वो नेत्र का ही होता है, चक्षुषः का ही से संबंधित ही है। चक्षु रूपम पश्यति, नेत्र जो है वो रूप को देखता है। एवं ग्रहणादिषु अपीति, ऐसा ही ग्रहणादि इंद्रियों पे लगा लेना चाहिए। तो तानी इंद्रियाणी इमानी, ये जो इंद्रियां हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियां, स्व स्व विषय ग्रहणात् चेतनानी, अपने अपने विषय को ग्रहण करने से चेतन है। ग्रहणात् चेतनानी, चेतन है, अगर ऐसा माना जाए। पूर्व पक्षी कह रहा है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, क्योंकि पूर्व पक्षी इस संघात से अतिरिक्त चेतन को नहीं मान रहा है।
संघात से अतिरिक्त चेतन को नहीं मान रहा है। तो एक तो उसने कहा कि नियत विषय वाली है, वो तो सिद्धांति भी मानता है पूर्व पक्षी ने, लेकिन अपनी बात को सिद्ध करने के लिए इसको नियत कहा। नियत कहने के बाद क्या कह रहा है कि तानी इमानी इंद्रियाणी स्व स्व विषय ग्रहणात् चेतनानी, ये इंद्रियां चेतन है। क्यों? वो अपने अपने विषय का ग्रहण करती हैं। ग्रहण करना मतलब ज्ञान होना, उपलब्धि, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, उपलब्धि प्राप्ति ग्रहण। तो चूंकि इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं, भले ही व्यवस्थित है, नियत है, लेकिन अपने विषय को ग्रहण करती हैं, जानती हैं, इसलिए वो चेतन है। क्योंकि चेतन कहते ही उसका जो जानता है, जानने वाला है। तो नेत्र रूप को जानता है और त्वचा स्पर्श को जानती है, तो चेतन है। तो तानी इमानी इंद्रियाणी स्व स्व विषय ग्रहणात्, अपने अपने विषय का ग्रहण करने से, ग्रहण यहां पर मुख्य विषय, स्व स्व विषय का तो ये तो व्यवस्था इन्होंने बताया, लेकिन ग्रहण करने से चेतनानी, चेतन है। इंद्रियाणाम भावा भावयोर विषय ग्रहण से तथा भावात्, इंद्रियों के भाव और अभाव होने पर, तो इंद्रिय का भाव है या अभाव है, जैसे चक्षु का बताया, तो इंद्रियाणाम भावा भावयोर, इनके होने पर विषय ग्रहण से तथा भाव, विषय का ग्रहण का भी तथा भाव होता है, वैसे ही विषय भी होते हैं। तथा भाव मतलब भावा भाव, इंद्रियों के भावा भाव से विषयों का भी तथा भाव यानी भावा भाव होता है, वैसा ही होता है भावा भाव होने से। एवं सती किम अन्येन चेतनेन, और जब ऐसा हो गया तो फिर और दूसरे चेतन की आवश्यकता क्या है? हमारी व्याख्या तो हो ही गई है, ग्रहण करने वाला चेतन होता है, नेत्र ग्रहण करने वाला दिख रहा है, व्यवस्थित है, और श्रोत्रादि भी सब इंद्रियों में गृहीत हो रहा है, तो दूसरे चेतन को मानने की आवश्यकता ही नहीं है। बस यही है चेतन और इनका संघात ही चेतन। इसके ऊपर सिद्धांति कहता है संदिग्धत्वात् अहेतु, ये जो आपने हेतु दिया ये हेतु नहीं है, अहेतु है। क्यों? संदिग्ध होने से, व्यभिचारी होने से, संदेह हो रहा है इसमें, दोनों पक्षों में जा रहा है ये। कैसे? कि प्रश्न तो वहां पर भी खड़ा रहेगा, कैसे कि यो अयम इंद्रियाणाम भावा भावयोर विषय ग्रहण से तथा भावा, ये जो आपने नियम बनाया, क्या इंद्रियों के भाव और अभाव होने पर विषयों के ग्रहण का भी तथा भाव यानी भावा भाव होता है, तो स किम अयम चेतनत्वाद, ये इन इंद्रियों के चेतन होने से है, संदेह पैदा कर रहा है सिद्धांति, और संदेह करने से उसके हेतु को हटा रहा है। बोले इससे निश्चय नहीं हो रहा है, हेतु वो होता है जो निश्चय करवा दे। बोले जो आपने हेतु दिया वो तो उसमें तो संदेह फिर भी है, इसलिए संदिग्ध होने से ये हेतु हेतु नहीं है, अहेतु है। तो इतना तो ठीक है कि इंद्रियों के भाव या अभाव से विषयों का भी भाव या अभाव होता है, यथाक्रम लगाएंगे। तो ये जो भावाभाव है ये किम अयम चेतनत्वात्, इन इंद्रियों के ये चेतन के कारण से है। आहुस्वित चेतनोपकरणानाम ग्रहण निमित्तत्वाद इति संदीयते, कि ये इंद्रियों के चेतन होने के कारण से हो रहा है, अथवा चेतनोपकरणानाम, चेतन के जो उपकरण हैं, चेतन आत्मा के यानी भिन्न, इनसे भिन्न कोई चेतन है उसके उपकरणों के, कैसे उपकरण है? ग्रहण निमित्तत्वा, चूंकि वो ग्रहण करने के निमित्त हैं, ज्ञान के निमित्त हैं, इसके कारण से हो रहा है। इति संदेहते, इससे ये संदेह है। क्या संदेह किया आपने? इतना तो कह दिया, पूर्व पक्षी को कह रहा है सिद्धांति कि इंद्रिय के भावाभाव से उसके विषय का भावाभाव होता है, और आपने ये कह दिया कि इंद्रियां चेतन है। तो इंद्रिय यदि चेतन मानी जाए तब भी ऐसा हो सकता है, और यदि इंद्रियां किसी चेतन के उपकरण हैं तब भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि साधन के भावाभाव से ज्ञान का भी भावाभाव हो सकता है। इंद्रियों को चेतन मानो तब भी ये हो सकता है, और इंद्रियों के अतिरिक्त कोई चेतन हो तब भी इंद्रिय के भावाभाव से विषय का, ज्ञान का भावाभाव होना हो सकता है। तो ये तो दोनों ही पक्षों में जा सकता है।
यानी जो नियत विषयता है, ये नियत विषयता अपने आप में इस बात को सिद्ध नहीं करती है कि ये इंद्रियां या इंद्रियों का संघात या इंद्रियां चेतन है और इंद्रियों के अतिरिक्त चेतन नहीं है। ये हेतु तो दोनों पक्षों में जाता है, संदिग्ध है, इसलिए ये अहेतु है, साधक नहीं है। संदिग्धत्वात् अहेतु। आगे देखिए, चेतनोपकरणत्वे अपि इंद्रियाणाम ग्रहण निमित्तत्वात् भवितुमर्हति। चेतन का उपकरण होने पर भी, इंद्रियों को जब चेतन का उपकरण माना जाएगा, इंद्रियां खुद चेतन नहीं है, किसी चेतन तत्व का अन्य के ये उपकरण है, उस स्थिति में चेतनोपकरणत्वे अपि इंद्रियाणाम, इंद्रियों को चेतन का यदि उपकरण माना जाए, स्वयं चेतन ना माना जाए, तब भी ग्रहण निमित्तत्वात्, चूंकि इंद्रियां ग्रहण का निमित्त है, ज्ञान का निमित्त है, ज्ञान का कारण है, इसलिए तत्भवितुमर्हति, ये जो विषय की व्यवस्था है ये हो सकती है कि इसके इंद्रिय के होने पर ज्ञान होता है, इंद्रिय के न होने पर ज्ञान नहीं होता है, उस इंद्रिय के होने पर उस विषय का ज्ञान होता है अथवा नहीं होता है। ये जो विषय की व्यवस्था है ये तो तब भी हो सकती है जब आत्मा को भिन्न माना जाए, इसलिए आपका हेतु संदिग्ध है, तो उसको खंडित कर दिया। उल्टा अब एक बात और कह रहा है सिद्धांती, यच्च उक्तम विषय व्यवस्थान आदिति, आपने जो हेतु दिया ना विषय की व्यवस्था होने से, ये हेतु, ये जो आपका हेतु है वैसे तो संदिग्ध है, हटा दिया, पर और उसी के ऊपर क्या कह रहा है, तद व्यवस्थानाद एवं आत्म सद्भावाद अप्रतिषेध। बोले ये जो विषयों की व्यवस्था है ना, इसी से आत्मा का सद्भाव सिद्ध हो रहा है। विषय की व्यवस्था का हेतु पूर्व पक्षी ने तो इसलिए दिया था कि इससे आत्मा का अभाव सिद्ध कर दे, चेतन आत्मा अलग से नहीं है। तो पहले तो संदिग्ध होने से खंडित कर दिया, अब कहा कि ये जो विषय की व्यवस्था है इससे तो उल्टा आत्मा की सिद्धि होती है। तद व्यवस्थानात एवं आत्म सद्भावात अप्रतिषेध, इसलिए आपने जो खंडन किया हमारा कि चेतन आत्मा अलग होती है, वो कथन ठीक नहीं है। कैसे है उसको आगे बता रहे हैं। यदि खलु एकम इंद्रियम, यदि एक ही इंद्रिय होती, कोई एक इंद्रिय, अव्यवस्थित विषयम, अव्यवस्थित विषय वाली होती, अव्यवस्थित विषय मतलब किसी भी इंद्रिय से कोई भी विषय जाना जा सकता है, ये व्यवस्था है या अव्यवस्था है? व्यवस्था अच्छी होती है या अव्यवस्था अच्छी होती है? अच्छी क्या होती है? व्यवस्था अच्छी होती है और अव्यवस्था अच्छी होती है, बुरी होती है। तो आत्मा एक ही विषय को जानता है ऐसी व्यवस्था नहीं है। आत्मा कितने विषयों को जानता है? सब विषयों को जानता है। तो आत्मा के विषय में अव्यवस्था है ना, एक इंद्रिय एक विषय को जानती है, ये तो व्यवस्था हुई। और एक आत्मा किसी निश्चित विषय को नहीं, सब विषयों को जानती है, तो अव्यवस्था हो गई ना। अरे एक विषय को जानना व्यवस्था हुई और अनेक विषयों को जानना अव्यवस्था हुई। देखो, यदि खलु एकम इंद्रियम अव्यवस्थित विषयम, यदि एक ही इंद्रिय होती जो कि चेतन है और अव्यवस्थित विषय वाली होती, अव्यवस्थित विषय हम कोई आगे खोल रहे हैं, सर्वज्ञम, सबको जानने वाली होती। पहले भी आया था ना सर्वज्ञ, और सर्वज्ञ जो है, सर्वज्ञ का मतलब है सबको जानने वाला, सबको मतलब सभी विषयों को जानने वाला, दुनिया भर के नहीं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन सबको जानने वाला। वो कितने 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 रूप को जानता है, कितने स्पर्श को जानता है, वो अलग बात है, लेकिन जो जो जाना जाता है वो सबको जानता है वही सर्वज्ञम। इस सर्वज्ञ को ही आगे खोल दिया, सर्व विषय ग्राही, सभी विषयों का ग्रहण करने वाला जो है, चेतनम स्यात्, वो चेतन हो जाए। तो कस्ततो अन्यम चेतनम अनुमातुम शक्नुयात्, तो फिर कौन उससे भिन्न चेतन का अनुमान कर सके?
ये प्रश्न सिद्धांती पूर्व पक्षी से कर रहा है, विपरीत ढंग से कर रहा है। फिर से देखिए, यदि, देखो यदि इसलिए कह रहे हैं, पूर्व पक्षी ने तो ये कहा था कि इंद्रियां व्यवस्थित विषय वाली हैं। सिद्धांती कह रहा है इंद्रियां व्यवस्थित विषय वाली हैं, इसी से आत्मा की सिद्धि हो रही है। इसका मतलब उल्टा करके देखो, यदि इंद्रियां व्यवस्थित विषय वाली नहीं होती तो आत्मा की सिद्धि करने की जरूरत ही नहीं थी। आत्मा की अलग, इन इंद्रियों से अलग जो आत्मा है उसका खंडन कब होता? जब इंद्रियां अव्यवस्थित विषय वाली होती, तब तो खंडन हो सकता था। कैसे हो जाता? क्योंकि हमारी ये अनुभूति है कि जिसको मैं देख रहा हूं उसी को छू रहा हूं, प्रतिसंधान होता है। यदि इंद्रियां ऐसी होती तो फिर दूसरी आत्मा को मानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस इंद्रिय को ही चेतन मानने से काम चल जाता है कि प्रतिसंधान तो हो ही रहा है। प्रतिसंधान होना आवश्यक है क्योंकि हमारा ये प्रत्यक्ष विषय है। यदि इंद्रियां अव्यवस्थित विषय वाली होती तब तो आप फिर भी कह सकते थे कि चेतन आत्मा की अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इंद्रियां ही प्रतिसंधान कर लेंगी, क्योंकि ये अव्यवस्थित विषय वाली हैं, सभी विषयों को जानने वाली हैं। लेकिन चूंकि आप कह रहे हो कि इंद्रियां व्यवस्थित विषय वाली हैं, निश्चित विषय वाली हैं, तब तो इनसे भिन्न किसी चेतन की, जो कि प्रतिसंधाता है, जो कि सर्वज्ञ है, सब विषयों को ग्रहण करने वाला है, उसको तो अवश्य ही मानना पड़ेगा। उल्टा। तो अब फिर से देखो इस वाक्य को, यदि, यदि का मतलब है उलट करके बोल रहा है ये। अगर ऐसा होता तो, पूर्व पक्षी ने कहा नहीं है लेकिन सिद्धांती उसको पलट करके बोल रहा है। यदि खलु एकम इंद्रियम, यदि कोई एक इंद्रिय अव्यवस्थित विषय वाली होती, अर्थात सर्वज्ञ होती, सर्व विषय ग्राही होती और चेतन होती, तब कस ततो अन्यम चेतनम अनुमातुम शक्या, तो फिर उससे अतिरिक्त चेतन आत्मा का अनुमान कौन कर सकता था? यानी कोई नहीं कर सकता था, तब जरूरत नहीं थी अगर इंद्रियां अव्यवस्थित विषय वाली होती, क्योंकि तब प्रतिसंधान सिद्ध हो जाता, अनेक विषयों को ग्रहण करने वाली है। अब आगे कह रहे हैं यस्मात् तु व्यवस्थित विषयाणी इंद्रियाणी, चूंकि इंद्रियां व्यवस्थित विषय वाली है, निश्चित विषय को ही जानने वाली हैं, जो कि हेतु पूर्व पक्षी का था। यस्मात् व्यवस्थित विषयाणी इंद्रियाणी तस्मात् तेभ्यो अन्यश्चेतना, इसलिए उनसे भिन्न कोई चेतन। कैसा? सर्वज्ञ, जो सबको जानने वाला है, उसी को खोल दिया। सर्व विषय ग्राही, सभी विषयों का ग्रहण करने वाला है, उसी को आगे खोल दिया। विषय व्यवस्थितिम अतीतः, विषयों की व्यवस्था से जो अतीत है, परे है, अलग गया हुआ है, विषयों की व्यवस्था से जो अतीत है, दूर है, वो अनुमीयते, अनुमित किया जाता है, अनुमान किया जाता है, पता लग जाता है कि कोई ना कोई दूसरा है। आत्मा विषयों की व्यवस्था से अतीत है, ये बात समझ में आ गई? विषयों की व्यवस्था क्या है? नियम, कि ये विषय इसी इंद्रिय से जाना जाएगा, ये तो व्यवस्था है। विषय मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध मोटे तौर पे, और उनकी व्यवस्थी मतलब उनका क्रम या तो नियत होना, सीमा होना, कि इतने ही विषय को, चक्षु केवल रूप को ही जान सकती है, ये विषय की व्यवस्थिति है। और आत्मा पे ये लागू नहीं होता, ये उससे परे है, अतीत है। तो ऐसे उसका अनुमान किया जाता है। क्यों? उसके पीछे वही है कि वो प्रतिसंधाता एक है और हमें अनुभूति होती है कि मैं एक ही, मैंने ही देखा और मैंने ही छुआ, मैंने ही सूंघा। ये जो हमारी अनुभूति है ये तभी घट सकती है जब कोई अन्य हो। तो इंद्रियों को यदि व्यवस्थित विषय वाला मानते हो तब तो कोई चीज ऐसी माननी आवश्यक है जो कि अव्यवस्थित विषय वाली हो, सब विषय सर्वग्राही हो। हाँ, यदि इंद्रियां, कोई इंद्रिय सब विषयों को ग्रहण करने वाली होती तब तो कोई भी अन्य आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता था। तो उल्टा उसी पे आरोप कर दिया पूर्व पक्षी पे। आगे बात समझ में है? आगे तत्रेदम अभिज्ञानम अप्रत्याख्येयम, ये जो अभिज्ञान है, अभिज्ञान मतलब स्मृति, जो प्रतिसंधान कहा, अभिज्ञान कहा, ये जो स्मृति और जो जोड़ना है, ये सबसे मुख्य इनका हेतु यही है। उसी को यहां पर भी उद्धृत करें, तत्र इदम अभिज्ञानम, ये जो अभिज्ञान है, जो स्मृति है, अप्रत्याख्येयम, इसका खंडन नहीं किया जा सकता।
प्रत्याख्येय मतलब खंडन के योग्य, नकारने के योग्य। अप्रत्याख्यम, इसका तो निषेध कर ही नहीं सकते आप, कोई नहीं कर सकता। और कैसा है ये अभिज्ञान? अप्रत्याख्य। और कैसे? चेतन वृत्तम, ये चेतन का व्यवहार है, चेतन ही ऐसा कर सकता है, जड़ वस्तु नहीं कर सकती है। चेतन वृत्तम उदाहरियते, इसका आप आगे उदाहरण दे रहे हैं, इसी को समझा रहे हैं। तत्रेदम अभिज्ञानम अप्रत्याख्येयम चेतन वृत्तम उदाहरियते। क्या है इसका उदाहरण? तो कहा कि रूपदर्शी खलु अयम रसम गंधम व पुनर्गृहीतम अनुमिनोति। अयम का मतलब है ये आत्मा, जो भी ये चेतन है, जो प्रतिसंधाता है, उसके लिए कि रूपदर्शी, जिसने रूप को देखा है, मतलब पहले देखा है। नहीं, रूपदर्शी का मतलब रूप को देखने वाला, अभी जो देख रहा है, अभी रूप को देखने वाला है वर्तमान में, ये आत्मा रसम गंधम व पूर्व गृहीतम, पहले से गृहित रस और गंध का अनुमिनोति, अनुमान कर लेता है। कैसे? आज आम बटा था, देने वाले ने आम दे दिया, जब से उसने हाथ में लेकर के देना शुरू किया हमारे को, हमने देख लिया उसको, ये है हम रूपदर्शी। उसके साथ साथ हमें कुछ अनुमान हो जाता है कि इसका रस ऐसा होगा और इसकी गंध ऐसी होगी, हो जाता है, अनुमान हो जाता है। ये हरा है तो लगता है कि इसका रस मीठा नहीं होगा, थोड़ा खट्टा होगा, आधा आधा पीला, आधा ये, जैसा भी है जो हम रूप जानते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत सारे आम खाए हैं, अलग अलग जैसे जैसे होते हैं, लंगड़ा, दशहरी, केसर, उनके रूप, उनकी गंध और उनके रस और स्पर्श भी ले लीजिए चाहे तो, वो हमने अनुभव कर रखे हैं बहुत सारे, और उसमें हमारे संबंध जुड़े हुए हैं कि ऐसा होता है तो मीठा होता है, ऐसा होता है तो सुगंध आती है, ऐसे में सुगंध नहीं आती है, कम आती है, ऐसा खट्टा होता है, ऐसा कसैला होता है, ये हमारे संबंध जुड़े हुए हैं। अब जब हम रूप को देख रहे हैं तो कहा कि रूपदर्शी खलु अयम, वर्तमान में रूप को देख रहा है, तो रसम गंधम व पूर्व गृहीतम अनुमान, तो पूर्व गृहित रस और गंध का वो अनुमान कर लेता है कि ऐसा होगा। तभी तो देने वाले क्यों कि मेरे को ही ये हरा हरा रोज बार क्यों दे देता है मेरे को ही खराब आम क्यों देता है, गला हुआ दिखता है तो बोले ये खराब होगा, मेरे को ही हमेशा देता है, वहीं से ही शुरू हो जाता है, जबकि उसने चखा नहीं है, करा नहीं है, पहले से ही हो जाता है। आगे देखिए, गंध प्रतिसंवेदी च रूप रसौ अनुमिनोति। अगर गंध आ रही है, हम कमरे में घुसे और बड़ी मीठी गंध आ रही है आम की, जैसी आती है आम की, अभी हमने आमों को देखा नहीं है और ना आमों को चखा है, लेकिन गंध से ही, वर्तमान में हम गंध को देख रहे हैं, लेकिन पहले गृहित रूप और रस का हम अनुमान कर लेते हैं। गंध से पता लग जाता है ये तो लंगड़ा आम की गंध है, ये दशहरी आम की गंध है, ये पके हुए आम की गंध है, ये मीठे आम की गंध है। हम रूप और रस का अनुमान कर लेते हैं। ठीक है, वो 100% ठीक किसी का बैठे ही आवश्यक नहीं है, थोड़ा इधर उधर भी होता है, लेकिन बहुत कुछ हम कर लेते हैं। अच्छा, आप दूसरा देख लीजिए, मिठाई को ले लीजिए, किसी मिठाई की अलग गंध होती है ना, हलवे की अलग गंध है, खीर की अलग गंध है। हम घुसे और हमने देखा गंध आ गई, तो उसके रूप और रस का अनुमान हम कर लेते हैं, हलवे के रूप का और खीर के रूप का और रस का भी अनुमान कर लेते हैं, कहीं भी घटा सकते हैं जब तीनों चीजें जुड़ रही हो। तो गंध प्रतिसंवेदी से रूप रसो अनुमिनोति। इसी तरह से आगे, एवं विषय विशेषे अपनी वाच्यम, ऐसे भिन्न भिन्न विषयों में ग्रहण कर सकते हैं। विषय विशेष मतलब आम ले लिया, हलवा ले लिया, खीर ले ली, ऐसे अलग अलग को भी लेते हैं। ये तो इन्होंने सामान्य रूप से कहा है। आगे देखिए, रूपम दृष्टवा गंधम जिघ्रति। अब ये दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, ये जो प्रतिसंधान करने वाला है ना, जो जोड़ने वाला, उसके लिए है। जो कहा ना, तत्रेदम अभिज्ञानम अप्रत्याख्यम चेतनानुवृत्तम, ये चेतन का वृत्त है, चेतन का स्वभाव है कि हम जैसे जैसे जान लेते हैं। बोले रूप को देख करके गंधम जिघ्रति,
गंध को भी सूंघता है। कोई चीज मिली, आम मिला तो देख तो लिया कि यह है, फिर उसी समय सूंघते भी हैं कि ये गंध कैसी है, क्योंकि हम और कुछ जानना चाहते हैं कि इसका रस कैसा है। दिख तो ऐसा रहा है, अगर इसमें गंध आ रही है तो मीठा होगा या अच्छा होगा, और गंध नहीं आ रही है तो अभी पूरा पका नहीं होगा ये। तो रूप देख करके हम उसकी गंध भी जानना चाहते हैं। और घ्रात्वा च गंधम, और गंध को सूंघ करके रूपम पश्यति, रूप को भी देखते हैं। दोनों बातें होती हैं। पहले हमने रूप देखा है तो हमारी इच्छा करती है कि इसकी गंध भी जाना है। गंध आ रही है तो देखने की इच्छा करती है इसको जाकर के देखें। ठीक है, भोजनशाला में घुसे तो सुगंध आ रही है, तो इच्छा करती है ना कि जा करके बाल्टी को खोल करके देखें कि इसमें क्या है। यद्यपि कुछ देर बाद हमारी थाली में आने वाला है, बटने वाला है, लेकिन फिर भी जाकर के इच्छा करती है कि जाकर के देखो गंध को आते। अथवा रस की है कि मेरे को खाना खाना है, अच्छा खाना है, तो यद्यपि सामने आएगा लेकिन फिर भी जाकर के देखते हैं कि भाई आज क्या है। तो कई बार समस्या होती है ना कि जी सब अंदर घुस जाते हैं, देखने के लिए आ जाते हैं। भैया देखने अंदर क्यों जाते हो? बोले देखना है आज क्या बना है। भाई वो तो आ ही जाएगा अभी थाली में, लेकिन फिर भी चूंकि खाने की इच्छा है, भाई रस आएगा, तो पहले से वो इच्छा कर जाती है कि मैं जाकर के देखूं कि क्या चीज है। रोजड़ में हम पढ़ते थे तो हमारे साथ के एक थे, अब तो आचार्य हैं, तो उनकी एक आदत थी, जैसे ही भोजनालय में हम जाते सब जने, वो जाकर के अंदर एक कमरा था वहां पर रखा रहता था। यहाँ तो खैर एक ही है, रोजड़ में जो कुछ छप्पर वगैरह बने हुए हैं, आप में से जिन्होंने देखा होगा, जहाँ हमारा पुराना भोजनालय था, तो जहां हम बैठते थे उसके अंदर से रास्ता, और अंदर एक छोटा दरवाजा और था, एक छोटा कमरा और था, उस पर पलंग, वो क्या बड़ी पेटी रखी हुई थी जिसमें सामान वामान रखते हैं ना, रजाई वगैरह, उसके ऊपर भोजन आकर के वो पाचिका अंदर बनाती थी, वहां से बना के यहाँ रख देती थी और चले जाती थी। ये इधर आते थे और अंदर जाकर के वहां से बांटने वाले लेकर के बांटते थे। तो वो आते सबसे पहले अंदर जाते और सबको उठा उठा करके देखते और फिर आकर के अपनी जगह बैठ जाते। प्रतिदिन प्रति बार, जब चलो कभी कभी हो जाए तो वो बार बार होता था। फिर अब उनको भी नहीं पता, वो भी बस वो तो अपने स्वभाववश कर रहे थे। कि बाद में उनको बताया कि भाई ये ऐसा क्यों करते हो आप। और ठीक है, जब टोक दिया तो फिर कुछ नहीं, फिर जाकर के बैठ जाते हैं फिर। तो आप में से भी जो कई जने इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो कई बार ये उत्सुक थे, देखो क्या बना है, जा करके देखें। आप में से कई जने सीधे तख्त पे पहुंच जाएंगे, लाने वाला लेके आया है, वहां जाके थोड़ा चक्कर लगाएंगे, और कई कई अंदर भोजनालय में भी चले जाते हैं कि देखें आज क्या बना है। थोड़ा पहले चले जाते हैं, जल्दी से जाते हैं घंटी कुछ तो देरी से जाते हैं, कुछ तो देरी से जाते हैं कि क्यों समय बर्बाद किया, थोड़ी देर पढ़ लेंगे या थोड़ा आराम कर लेंगे, अभी सब बैठेंगे आएंगे बटेंगे तो थोड़ा बाद में जाऊं, क्यों बैठे बैठे 5 मिनट 2 मिनट में वहां पर व्यर्थ करूं। लेकिन कुछ बड़ी उत्सुकता से पहले जाते हैं वहां पर। तो हम जब कभी रूपम दृष्टवा गंधम जिग्रति और घातवा च गंधम रूपम पश्यति, ये दोनों चीजें होती हैं। यानी इसमें कोई क्रम नहीं है कि रूप देखेंगे तो ही गंध का फिर सूंघेंगे, गंध को देख करके, गंध को आकर के भी हमारी देखने की इच्छा करती है। यानी दोनों तरह से ऐसा होता है। आगे तदेवम अनियत पर्यायम, ये पर्याय मतलब क्रम, तो इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं है कि देख करके ही गंध करेंगे और गंध करके, दोनों तरह से हो सकता है। तो तदेवम अनियत पर्यायम सर्व विषय ग्रहणम, बिना पर्याय के, यानी अलग अलग उससे सब विषयों का जो ये ग्रहण है, अलग अनेक विषयों का ग्रहण है, सर्व विषय ग्रहणम एक चेतनाधिकरणम, किसी एक चेतन अधिकरण का, इसका कोई अधिकरण एक होना चाहिए, एक अधिकरण होना चाहिए। और वो एक अधिकरण कैसा होना चाहिए? चेतन ही होना चाहिए, जड़ अधिकरण नहीं। अधिकरण एक कोई भी किया जा सकता है, लेकिन वो जड़ नहीं हो सकता, क्योंकि जानना जड़ का लक्षण ही नहीं है। जो जानता है वो चेतन ही होता है, लक्षण ही यही है। चिति संज्ञाने, संज्ञान करता है, बोध करता है, अनुभूति करता है। तो तदेवम अनियत पर्यायम सर्व विषय ग्रहणम एक चेतनाधिकरणम, एक ही चेतन अधिकरण है, इसका पता लगाता है। और अनन्य कर्तिकम, उसका करने वाला जानने वाला भी एक ही है, अनन्य अनन्य कर्तिकम प्रतिसंदत्ते,
उसको वो प्रतिसंधान करता है, स्मरण करता है। तो देखो, तो क्या फिर से देखिए, तदेवं अनियत पर्यायम सर्व विषय ग्रहणम एक चेतनाधिकरणम अनन्य कर्तिकम प्रतिसंधत्ते, उसका वो प्रतिसंधान करता है। इसको यूं कहिए कि एक कर्तृक है, प्रतिसंधत्ते मतलब वह ही उसका प्रतिसंधान करता है, मतलब प्रतिसंधत्ते यानी आत्मा उसका स्मरण करता है। और इसी को खोल रहे हैं, ये अल्प विराम है इसके बाद में, प्रतिसंधत्ते नहीं है, लगा लीजिए। इसी को और खोल रहे हैं, प्रत्यक्षानुमान आगम संशयान प्रत्ययाश्च। प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान, अनुमान से जो होता है, और आगम से जो होता है, तीन तरह के तो ज्ञान वो बता दिए। और संशयान, संशयों को, संशयान प्रत्ययाश्च, प्रत्ययाश्च नाना विषयान, और भिन्न भिन्न विषय वाले जो ज्ञान है। ज्ञान कई तरह के हो गए, प्रत्यक्ष से, अनुमान से, आगम से, या संशय में भी तो कुछ ज्ञान होता है हमारे को। जिस समय हमें संशय होता है तब भी तो कुछ ना कुछ अनुभूति होती है ना संशय की, उनको। और भिन्न भिन्न विषय वाले प्रत्ययों को, भिन्न भिन्न विषय वाले मतलब, अब प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष पत्थर का भी हो रहा है, प्रत्यक्ष पानी का भी हो रहा है, तो भिन्न भिन्न विषय वाला प्रत्यक्ष। अनुमान भी ऐसे ही, और आगम भी ऐसे ही, और संशय भी ऐसे ही, भिन्न भिन्न विषयों वाला जो हो सकता है। प्रत्यांश नाना विषयान स्वात्म कर्तिकान, और वो जो स्वयं के द्वारा किया गया, ये जो ज्ञान स्वयं ने प्राप्त किया है, उसका कर्ता स्वयं है, आत्म कर्तिकान प्रतिसंधाति, उनका प्रतिसंधान करता है, जोड़ता है। और प्रतिसंधाय वेदयते, और प्रतिसंधान करके जानता है। इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु के बारे में हमने शब्द प्रमाण से जाना, किसी ने बताया कि ये ऐसा ऐसा होता है, वो ज्ञान हमारे अंदर है। और वो वस्तु सामने आई तब भी हम जान रहे हैं। अब इस ज्ञान को हम उस ज्ञान को और इस ज्ञान को मिला लेते हैं ना, उसने ये बताया था, उसने ये बताया था, हम जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं वो, और पहले जो जाना था, चाहे शब्द प्रमाण से, चाहे अनुमान से, या पहले के प्रत्यक्ष से, वर्तमान वाले को हम उसके साथ में जोड़ लेते हैं। भिन्न भिन्न प्रमाणों से जानी गई बातों को वो जोड़ लेता है, और प्रतिसंधाय वेदयते, और उसको जोड़ करके फिर अनुभूति करता है। हम जब भी कुछ जानते हैं तो उसमें पिछली बातें जुड़ करके हमें बोध होता है। आगे, सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते अल्प विराम, और शास्त्र जो कि सब विषयों वाला होता है, शास्त्र में बहुत सारे विषय होते हैं, उनको वो जान लेता है। ये उसकी सर्व विषयता को बताया जा रहा है कि वो एक ही है जो सबको जान लेता है, अनियत विषयता को बताया जा रहा है। सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते अर्थम अविषय भूतम श्रोत्रस्य, ऐसे अर्थ का, वस्तु का, विषय का, जो कि श्रोत्र का विषयभूत नहीं है, श्रोत्र से जाना नहीं जा सकता है, ऐसे वस्तु का, उसका भी ज्ञान हो जाता है। कैसे ज्ञान हो जाता है? क्रम भाविनो वर्णान श्रुत्वा, एक विशेष क्रम में आने वाले वर्णों को सुन करके। हम जो भाषा बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, उसमें वर्ण तो होते ही हैं, और वर्णों ए वर्ण एक विशेष क्रम से आ रहे हैं। तो क्रम भाविनो वर्णान श्रुत्वा, क्रम की तरह आने वाले वर्णों को सुन करके, एक एक करके आ रहे हैं, क्योंकि एक एक करके ही बोले गए हैं, एक एक करके ही हम सुन रहे हैं उनको। पद वाक्य भावे न प्रतिसंधाय, उनको पद के रूप में जोड़ लेता है और उनको वाक्य के रूप में भी जोड़ लेता है। हम क्या बोलते हैं? हम जब बोल रहे होते हैं तब हम वर्णों को बोल रहे होते हैं, या पदों को बोल रहे होते हैं, या वाक्य को बोल रहे होते हैं। हम कहने को तो तीनों ही कह देते हैं, लेकिन हम बोल क्या रहे होते हैं? वर्ण को बोलते हैं, या पद को बोलते हैं, या वाक्य को बोलते हैं? किसको? वर्ण को। और दूसरे कोई? मैंने बोला ओम, तो मैंने ओम पद बोला या वर्ण बोले? ओ और म बोला मैंने। ऋषि उद्यान, मैंने क्या बोला? ऋषि उद्यान में न्याय दर्शन की कक्षा चल रही है, मैंने क्या बोला? वाक्य बोला, पद बोले, या वर्ण बोले? तो वैसे तो एक एक करके निकला, एक एक वर्ण निकला, तो जैसे एक एक वर्ण निकला ऐसे ही सुनने वाले ने भी एक एक वर्ण ही सुना। ये तो श्रोतेंद्रिय का विषय है।
लेकिन तो कहा कि क्रम भाविनो वर्णान श्रुत्वा पद वाक्य भावे न प्रतिसंधाय, उनको हम फिर पद और वाक्य के रूप में जोड़ते हैं जिस क्रम से वो आए हैं। हम ऐसा थोड़ा ना करते हैं कि सामने वाले ने कोई भी वर्ण बोल दिया और उसको गड़बड़ करके और फिर हम जानते हैं उसने बोला राम, हम कहते हैं मरा। हम ऐसे थोड़ा ना करेंगे, वो वर्ण तो वही है, हम उसको पलट करके नहीं करते, हम उसका प्रतिसंधान करते हैं कि किस क्रम से वो वर्ण आए, उससे हम पद तक पहुंचते हैं और अनेक पदों को मिलाकर के हम वाक्य को पहुंचते हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम प्रतिसंधान कर रहे हैं, उन सबको जोड़ रहे हैं नहीं जोड़ रहे हैं। अंत में हम पूरा वाक्य का बोध हम इकट्ठा लेते हैं। एक वर्ण का ज्ञान हो रहा है, पद का ज्ञान हो रहा है, पद के अपने अपने अर्थ हैं और उनसे वाक्य से हम अर्थ को जान रहे हैं। इसमें प्रतिसंधान चल रहा है नहीं चल रहा है, जुड़ रहा है और स्मृति भी आ रही है। अच्छा, ये भी बोध है ना कि जिस पहले वर्ण को मैंने सुना था, दूसरे वर्ण को, सारे जितने भी वर्ण हैं, ऋषि उद्यान में न्याय दर्शन चल रहा है, इस पूरे वाक्य में जितने भी वर्ण हैं, हमारे को ये अनुभूति होती है कि इन सब वर्णों को मैंने ही सुना है या किसी अन्य ने सुना है। इतनी सारी बात हम सुनते रहते हैं, सबके साथ ये बोध है या नहीं है? अगर ध्यान दें तो पूरा प्रवचन, पूरी कक्षा, आधा पौना 1 घंटे की, 2 घंटे की जो भी हुई, उसको किसने सुना? कितने सारे वर्ण बोले गए, किसने सुना? मैंने सुना। इसमें प्रतिसंधान है ना। इतने शब्दों को सुना, पदों को सुना और इतने वाक्यों को सुना, इस सब में प्रतिसंधान है, इन सब में स्मृति है, हमें स्मरण है। अगर हमें स्मरण नहीं हो पहले वर्णों का तो हम पद नहीं बना सकते, और पदों का स्मरण नहीं है तो हम वाक्य नहीं बना सकते, और पूरे वाक्य का क्या अर्थ है वो नहीं जान सकते, और पूरे किसी ने अनेक वाक्य बोल करके कोई बात कही है उसको भी हम नहीं जान सकते अगर ये प्रतिसंधान नहीं हो तो पद वाक्य न प्रतिसंधाय, उसका संधान करके फिर क्या होता है, जोड़ तो लिया अंदर, शब्दार्थ व्यवस्थाम च बुद्धिमानो, और वो व्यक्ति होगा जिसने शब्द और अर्थ की व्यवस्था को भी जान रखा हो। अब दूसरी भाषा का कोई कितना भी बोलता रहे हमारे को, जापानी में, अफ्रीकन किसी भाषा में, वो कितने ही वर्णों को बोलते रहे, न तो हमारा पद का संधान होगा, और अगर थोड़ा हो भी गया वाक्य का भी चलो हो गया, अच्छा चलो ये कहीं वाक्य हो गया होगा, लेकिन शब्दार्थ की व्यवस्था हमारे को नहीं है कि उनके जो शब्द हैं उन शब्दों से जो अर्थ है वो व्यवस्था भी हमारे को नहीं है। लेकिन जब हम अपनी परिचित भाषा को सुन रहे होते हैं तो वर्णों का प्रतिसंधान करके, पद और पद का प्रतिसंधान करके वाक्य, और उस वाक्य के बाद भी जब हम किसी अर्थ का बोध करते हैं, वो कब कर पाते हैं, जब हमारे को प्रतिसंधान होता है कि इस शब्द का ये अर्थ होता है, इस वाक्य का ये अर्थ होता है, जो हमने पहले पढ़ा सुना है उसका भी प्रतिसंधान करते हैं यहाँ पर। तो शब्दार्थ व्यवस्थाम च बुद्धिमाना, शब्द और अर्थ की व्यवस्था को जानता हुआ, स्मरण करता हुआ, अनेक विषयम अर्थ जातम, अनेक विषयों वाले अर्थ समूह को, अर्थ जाता मतलब अर्थ समूह को, भिन्न भिन्न विषय वाले समूह है, बहुत सारे वस्तुओं का जो समूह है वो क्या, अनेक विषय वाला है, भिन्न भिन्न चीजें हैं। अग्रहणीयम एकेन इंद्रियेण, एकैकेन इंद्रियेण, वो इतना सारा समूह भिन्न भिन्न विषय वाला जो कि किसी एक इंद्रिय के द्वारा गृहीत ही नहीं हो सकता, उसको भी गृहणाति ग्रहण करता है। ये जो हमने वर्णों को सुना, पद और वाक्य को सुना, ये तो श्रोतेंद्रिय से है, लेकिन इसके द्वारा जिस अर्थ का ज्ञान हुआ वो श्रोतेंद्रिय का विषय नहीं था। हमने मान लीजिए अजमेर ऋषि उद्यान के बारे में किसी से सुना, या और कहीं के लिए हमने टंकारा के बारे में सुना, स्वामी दयानंद जी का वहां जन्म हुआ, हम गए नहीं है वहां पर। अब जो हम वर्ण पद वाक्य सुन रहे हैं ये तो श्रोत्र से है, लेकिन इस सारे कथन का जो विषय है वो टंकारा ग्राम नगर, वो श्रोत्र का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ज्ञान हो जाता है। हम तो केवल वाक्य ही सुन रहे हैं, वर्णन सुन रहे हैं, या तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्ञान हमें किसका हुआ, उस वस्तु का जो कि श्रोतेंद्रिय का विषय नहीं है। हमको उसके रूप का ज्ञान हो रहा है, हमारे को उसके वहां ऐसे भवन है, ये बना हुआ है, ये पेड़ है, हमारे को उसके रूप का ज्ञान हो रहा है हमारे को, और उसके अन्य विषयों का ज्ञान हो रहा है जो कि श्रोत्र का विषय नहीं है, फिर भी ज्ञान हो रहा है। तो इससे पता लगता है, और इतने सारे विषयों को जो कि श्रोत्र नहीं जान सकता, फिर भी हम आत्मा एक अनेक विषयों को जान रहा है। तो वो जो जानने वाला है वो इंद्रियां तो नहीं हो सकती, ये संघात नहीं हो सकता, इससे भिन्न ही चेतन है, और वो अव्यवस्थित विषय वाला है।
इंद्रियां व्यवस्थित विषय वाली हैं, इसीलिए अव्यवस्थित विषय वाला आत्मा मानना आवश्यक है। आगे सेयम, सेयम मतलब वह यह, सा इयम सर्वज्ञ से जेय व्यवस्था, सर्वज्ञ की नहीं, जेय अव्यवस्था, जेय की अव्यवस्था, सर्वज्ञ की सबको जानने वाले के जेय की अव्यवस्था, जेय मतलब जो जानने योग्य है सब विषय, उसकी अव्यवस्था मतलब किसी एक को नहीं, वो सबको जान रहा है। जेय की जो अव्यवस्था है, अनुपदम न शक्या परिक्रमितुम, अनुपदम मतलब तत्काल बाद में, सहसैव अचानक, न शक्या परिक्रमितुम उल्लंघित नहीं, परिक्रमित यानी पैर पैर उससे करके उसको छोड़ करके नकार करके आगे बढ़ जाएं, उल्लंघन कर जाएं, वो नहीं कर सकते। इस व्यवस्था को आप यूं ही उल्लंघित नहीं कर सकते, इसको मानना पड़ेगा। सायम सर्वज्ञस्य जेय अव्यवस्था अनुपदम न शक्या परिक्रमित, तुम इसको यूं ही नहीं उड़ा सकते आप, या मेरी बातों को यूं ही नहीं उड़ा सकते आप, यूं ही नकार नहीं सकते हो। आपको अगर नकारना भी है तो आपको पसीने आएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप कर सकते, यूं ही नहीं उड़ा सकते। उस भाषा में अनुपदम न शक्या परिक्रमितुम, परिक्रमितुम खंडयितुम, उसको आप यूं ही खंडन नहीं कर सकते हो। आगे कहते हैं आकृति मात्रम तु उदाहृतम, ये हमने केवल एक प्रतीक के रूप में उदाहरण दिया है, ऐसे उदाहरण खूब हो सकते हैं। व्याकरण के अंदर धातु पाठ या गण पाठ के अंदर दो तरह के गण होते हैं, एक व्यवस्थित गण और एक आकृति गण। व्यवस्थित गण का मतलब जितने शब्द वहां पर पढ़े गए उस गण में, जैसे सर्वाधिगण है या और कोई जो भी जितने शब्द पढ़े गए बस उतने ही, उससे ज्यादा कोई शब्द उसमें नहीं डाल सकते, ये व्यवस्थित गण होता है। और आकृति गण मतलब एक नमूने के तौर पे कुछ शब्द दे दिए गए हैं, अगर उस गण में कोई शब्द नहीं भी पढ़ा है लेकिन कोई स्थिति वहां पर घट रही है तो कहेंगे कि इसको आकृति गण मान करके उस शब्द का भी अंतर्भाव उस गण में कर लेंगे। आकृति मतलब उदाहरण मात्र दे रखें, उदाहरण मात्र दे रखें। हम दो चार का नाम लेकर के कहें कि आपको वेद पढ़ना चाहिए, उसका ये मतलब नहीं है कि इन्हीं को वेद पढ़ना चाहिए, तो देखो उदाहरण मात्र है, और भी जो है सबको पढ़ना चाहिए। तो बोले ये हमने केवल उदाहरण मात्र दिया है। आकृति मात्रम तो उदाहरितम के संकेत मात्र किया है। तत्र यदुक्तम, जो आपने ये कहा, इंद्रिय चैतन्य सती किम अन्य न चेतने न, इंद्रियों के चेतन होने पर अन्य के चेतन की जरूरत क्या है। सूत्र 2 के भाष्य में अंत में जो वाक्य लिखा था, एवं सती किम अन्य न चेतने न, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसको उद्धृत करना है कि तत्र यदुक्तम, जो आपने कहा था, इंद्रिय चैतन्य सती किम अन्य न चेतने न, इंद्रिय को चेतन मानने पर किसी दूसरे चेतन की क्या आवश्यकता है, तद अयुक्तम भवती, ये आपका खंडित होता है, अयुक्त है। तो इंद्रियां चूंकि व्यवस्थित विषय वाली हैं और उनको आप चेतन मान भी लो तो भी अव्यवस्थित विषय वाला कोई ना कोई आत्मा होना चाहिए। तो हमारा स्वभाव क्या है, व्यवस्थित या अव्यवस्थित। आत्मा व्यवस्थित है अव्यवस्थित, अव्यवस्थित है। इसलिए अब आगे कोई यूं कहे कि आप बड़े अव्यवस्थित हो, न्याय दर्शन में कहा है कि आत्मा तो अव्यवस्थित होती है, आत्मा तो अव्यवस्थित होती है, इंद्रियां व्यवस्थित होती है, आत्मा तो अव्यवस्थित है। ठीक है। विचारों के बारे में, विचारों के बारे में कि बड़े अव्यवस्थित विचार हैं। अव्यवस्थित विचार का क्या मतलब हो, कभी ये विचार आ रहा है कभी वो विचार आ रहा है, जिस विषय पे सोचना है उस पे ना होकर के इधर उधर के आ रहे हैं, यह अव्यवस्थित है। चंचलता, तो ये तो आत्मा का स्वभाव हो गया अव्यवस्थित। और फिर योग के अंदर कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध है, और एक ही वृत्ति लाओ, एक ही विषय लाओ, ये संभव ही नहीं है क्योंकि आत्मा तो अव्यवस्थित विषय वाली है। तो ठीक है, वैसे तो आप समझ ही रहे हैं बात को, तो विषयों की दृष्टि से आत्मा सर्वज्ञ है, सब विषयों को जानती है, लेकिन व्यवस्थित तो वहां फिर भी करना होता है कि जिस विषय को जब जानना है बस उसी विषय को जान रहा है, नियंत्रित रूप से जान रहा है। अनियंत्रित जानने से हमारी उसी में
अव्यवस्था में भी और अव्यवस्था कर दें तो गड़बड़ है। उस अव्यवस्था को उतने तक रह करके फिर उसमें व्यवस्था कर दें कि भाई अभी यही विषय जानना है, अभी पढ़ना है तो पढ़ना है और उधर उधर नहीं सोचना है, अभी याद करना है तो याद करना है, अभी ध्यान करना है तो ध्यान करना है और कुछ नहीं करना है। ऐसी व्यवस्था तो लानी ही होती है। तो आत्मा के बारे में कुछ चर्चा, अभी यहाँ कुछ चर्चा हुई, अभी तो और चलेगी आत्मा की चर्चा कि और संशय उठाएंगे अलग अलग तरीके से। तो अब ये इन्होंने सिद्ध किया कि देहादि संघात से व्यतिरिक्त आत्मा होती है, उसके लिए उस तर्क युक्ति व्यवहार जो प्रत्यक्ष है उसके आधार पर निश्चय किया। आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शिव। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।